Hello, welcome to CG Learning Station. I am Deepika Jalal. क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के मैं 4 लेक्चर्स आपको डिलीवर कर चुकी हूँ. ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है. आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ. आइए स्टार्ट करते हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, मैं अपने पहले लेक्चर्स में आपको समझा चुकी हूँ रियल नंबर्स क्या होते हैं. मैं एक बार आपको वापस से रिकॉल करवा देती हूँ. रियल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स में हमारे रियल नंबर्स जो है इररेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स से मिलके बना होता है. तो इसमें हमारे रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इररेशनल नंबर्स भी आते हैं. ठीक है, ये मेरे रियल नंबर्स हैं. अब हम करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. लेकिन यहाँ पे मैंने आपको रियल नंबर समझा दिया. लेकिन अब ये एक नई टर्म आई है एक्सपोनेंट. ये क्या होता है? ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ. एक एग्जांपल से समझते हैं इसे. सपोज मैंने लिया 3 to the power 2. यहाँ पे ये जो 3 है ये हमारा बेस है. ये क्या है? हमारा बेस. ठीक है, ये हमारा बेस है. अब इस बेस की पावर कितनी है? 2. 3 to the power, इसको हम कॉल करते हैं 3 to the power. तो ये जो पावर है इसकी, ये जो पावर है, इस पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. 3 to the power 2, ये 2 इस 3 का क्या है? एक्सपोनेंट. 5 to the power -3. तो इसमें 5 का एक्सपोनेंट क्या है? -3. यहाँ पे बेस हमारा 5 है. 6 to the power 2. यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है. ठीक है, बेस हमारा क्या है? 6. 7 to the power 31. यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट क्या है? 31. होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट होता क्या है. एक्सपोनेंट पावर होती है. आइए अब हम इसके कुछ लॉज को समझते हैं. इसमें हमारा पहला आता है a to the power 0. देखो यहाँ पे हमारा ये जो है a to the power 0. यहाँ पे बेस हमारा a है और यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 है. हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास बेस कुछ भी हो और उसकी पावर 0 है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही होगी. एग्जांपल लेते हैं. 2 to the power 0, इसकी वैल्यू 1 होगी. यहाँ पे बेस हमारा 2 है. अगर बेस की पावर 0 है, बेस चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बेस कुछ भी हो, यहाँ पे ध्यान नोट करने वाली चीज़ ये है, यहाँ पे बेस कुछ भी हो तो और पावर उसकी 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी. ये आपको याद रखना है. 4 to the power 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1. 731 to the power 0, यहाँ पे बेस 731 है और उसकी पावर 0 तो भी 1 होगा. ठीक है. x to the power, अगर x की पावर भी 0 है तो भी उसकी वैल्यू 1 ही होगी. ठीक है, बट यहाँ पे हम एल्जेब्राइक टर्म्स की बात नहीं कर रहे. यहाँ पे हम रियल नंबर्स की बात करें तो हम रियल नंबर्स का ही मैं आपको समझाऊंगी. इसलिए अभी बेस कुछ भी हो और उसकी पावर अगर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो वैल्यू 1 होगी. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे -31 है. -31 टू द पावर 0, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास? 1. अब सेकेंड पे आते हैं. सेकेंड हमारा है a to the power m into a to the power n which is equal to a to the power m plus n. देखो जब हमारे पास बेस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है. ठीक है, पावर्स अलग हैं या सेम है तो पावर्स जो है ऐड हो जाती है. बेस को हम एक बार लिख देते हैं और पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका. सपोज हमारे पास 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4. देखो यहाँ पे जो हमारा बेस है वो क्या है? 2. बेस क्या है हमारे पास? 2. यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए. ठीक है, तभी ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं. बेस हमारे पास 2 है और पावर्स देखो यहाँ पे 2 to the power 3, यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है और यहाँ पे 2 to the power 4, यहाँ पे एक्सपोनेंट 4 है. तो यहाँ पे अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है तो वो ऐड हो जाती हैं. वो क्या आएगा? किसके इक्वल होता है? बेस को हम एक बार लिख देंगे,
पे इसे एक बार लिख देंगे, और 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 2⁻7। ये तो मैंने आपको रूल समझाया, लेकिन इसमें हम पावर ऐड क्यों करते हैं ये मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये ले लेती हूँ। यहाँ पे बेस सेम होने के बाद पावर्स अगर अलग अलग हैं, अगर यहाँ पे पावर सेम भी होती तो भी हम ऐड ही करते। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए और बीच में वो जो बेस है वो मल्टीप्लिकेशन में हो। दोनों बेस आपस में सेम जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस का होगा तो फिर ये रूल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है। अब ये रूल तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाया, लेकिन अब आप कहेंगे यहाँ पे पावर ऐड क्यों, ये तो रटने वाली चीज़ हो गई। मैं आपको ये समझाती हूँ कि यहाँ पे आया कैसे। मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूँ, इस वाली चीज़ को, ठीक है। बेस यहाँ पे 2⁻3 × 2⁻4। अब यहाँ पे देखो 2 को मैं कितनी टाइम्स लिखूँगी, 2 × 2 × 2। यहाँ पे 2 को कितनी टाइम्स लिखूँगी, 4 टाइम्स। इसका यही मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2। तो ये कितना हो जाएगा, 128। कितना आएगा, 128। यहाँ पे मेरे पास 128 आया। अब मैं एक बार यहाँ पे ये ले लेती हूँ राइट हैंड साइड, 2⁻3 + 4, ठीक है। पावर कितनी है, 2⁻7 है, और 2⁻7 हमारा कितना होता है, 128, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, इसीलिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं। अगर बेस सेम है और पावर्स डिफर कर रही हैं या सेम है तो हम उन पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया कि ये पावर्स ऐड क्यों करते हैं, तो अब आपको ये ईजिली आप इसको लर्न कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3⁻3 × 3⁻3। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर्स कुछ भी हो, चाहे सेम हो चाहे डिफर कर रही हो, लेकिन पावर्स हमेशा ऐड होगी। बेस को सिर्फ एक बार लिखेंगे, बेस हमारा क्या है 3, पावर्स ऐड हो जाएंगी 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 3⁻6, ठीक है। एक और ले लेते हैं, 5⁻7 × 5⁻−2। यहाँ पे भी पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बस मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है। बेस को एक बार लिख देंगे, बेस हमारा 5 है, बेस विच इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ पे पावर्स को ऐड कर देंगे 7 - 2, पावर्स ऐड हो जाएंगी। साइन को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है वही साइन लेंगे, यहाँ पे 2 के साथ माइनस साइन है तो हम वही साइन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा जब हम करेंगे, अब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो यहाँ पे माइनस होगा, 7 - 2 5, तो 5⁻5 ये इसका आंसर है। कॉल ले लेते हैं, 7⁻−2 × 7⁻−3। यहाँ पे भी पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे बेस को एक बार लिख लेंगे 7 -2 और -3, -2 + -3। यहाँ पे भी हमने यही किया था, 7 प्लस में -2, ठीक है। तो इसीलिए वो 7 प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 7 - 2 5 आएगा। यहाँ पे 7 बेस -2 और प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 7⁻−5। तो ये हमारा आंसर है। तो ध्यान रखना है, साइन कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रूल यही बोलता है बेस सेम होना चाहिए तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हमारा a⁻m to the whole to the power n which is equal to a⁻mn, ठीक है। अब देखो ये रूल बोलता है अगर हमारे पास बेस की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो वो जो पावर्स होती हैं आपस में इंटू हो जाती है, m × n, a टू दी बेस को लिख लेंगे और ये पावर्स क्या हो जाएंगी इंटू, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2⁻3 और इसकी होल पावर मेरे पास क्या है 2, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इस बेस हमारा यहाँ पर 2 है, इस बेस की पावर कितनी हो जाएगी, ये आपस में क्या हो जाएंगे इंटू, 3 × 2, यही रूल बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपस में इंटू हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा 2⁻3 × 2 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2⁻6। अब देखो ये तो मैंने आपको रूल समझाया, अब मैं समझाती हूँ कि यहाँ पे पावर्स इंटू क्यों हो जाती हैं,
ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया कि रूल है और आप इसको लर्न कर लोगे, लेकिन ये आया कैसे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ हम यहाँ पे इनटू क्यों करते हैं, तो आपको लर्न करने में आसानी, वो चीज़ आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिया 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर, ठीक है, होल पावर 2। अब देखो पहले हमने 8th क्लास में क्या होगा, पहले जो ब्रैकेट होती है पहले उसके अंदर जो चीज़ होती है हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर जो उसके ऊपर पावर होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2, यही होगा 2 टू दी पावर 3 का यही मतलब है, उसको 3 टाइम्स लिखेंगे। इसकी होल पावर 2 है, ये चलता ही रहेगा। 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8 टू दी पावर, और ये इसकी पावर 2 है। ठीक है, अब 8 टू दी पावर 2 का क्या मतलब है, 8 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 64। अब यहाँ से राइट हैंड साइड ले लो, हमने पावर इंटू की थी ना, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 का क्या मतलब है, 3 2 जा 6, 2 टू दी पावर 6 हो जाएगी। 2 टू दी पावर 6 का क्या मतलब है, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 64। ठीक है, तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल है। तो आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, जब हमारे पास बेस की पावर कुछ भी है और उसकी होल पावर, ठीक है, कोई डिफरेंट है या सेम नंबर है, तो वो पावर्स आपस में इनटू हो जाती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो इसीलिए आया है। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। इफ़ a टू दी पावर m और उसकी होल पावर अगर n है, तो बेस को हम लिख के पावर्स को इनटू कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n विच इज़ इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। जब हमारे पास बेस सेम है और उनकी बेस सेम है और पावर्स डिफर कर रही है या फिर सेम है, तो पावर्स को हम माइनस कर देते हैं बेस को एक बार लिख के। ठीक है, यहाँ पे बेस हमारा सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर बेस अलग अलग होगा तो हम ये रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर बेस यहाँ पे सेम है और पावर्स चाहे सेम है या डिफर कर रही हैं, वो बेस को हम एक बार लिख के पावर्स क्या हो जाती हैं, m माइनस n, पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 और 2 टू दी पावर 2। हमारे पास यहाँ पे बेस 2 है, बेस सेम है हमारा। अब यहाँ पे हम इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, रूल यही बोल रहा है। 2 टू दी पावर क्या हो जाता है, 3, यहाँ पे पावर क्या है 3 और यहाँ पे पावर क्या है 2, तो 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हमारे पास बेस डिवीजन में है और उनकी पावर्स कुछ भी हो तो वो माइनस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, हमें ये याद नहीं करना। हम अगर हम समझ के उस चीज़ को याद करेंगे तो हमेशा लाइफ टाइम हमें याद रहेगी। तो मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों है। देखो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 2 टू दी पावर 3 और यहाँ पे 2 टू दी पावर 2। अब मैं इसको अगर एक्सपेंड कर दूँ तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और नीचे का आएगा 2 इंटू 2। तो मैं इस 2 को इससे कैंसिल कर सकती हूँ, इस 2 को इससे कैंसिल कर देती हूँ। मेरे पास क्या आएगा 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर मेरे पास बेस डिवीजन में है, उनकी पावर्स कुछ भी है, तो बेस को एक बार लिख के हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल इसको और ले लेते हैं, रूल से इसको और समझते हैं। अब ये रूल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 5 टू दी पावर 3 अपॉन में 5 टू दी पावर 6, यहाँ पे भी पावर जो है माइनस हो जाएंगी। बेस हमारा यहाँ पे 5 है, बेस को एक बार लिखेंगे, पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे, 3 माइनस 6, तो क्या आएगा विच इज़ इक्वल टू 5 टू दी पावर 3 माइनस 6। 3 माइनस 6 3 होगा, बट हमारे पास लार्जेस्ट नंबर पे नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 5 टू दी पावर माइनस 3। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ, नंबर 5, a टू दी पावर m, b टू दी पावर m
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमारे पास अभी तक मैंने जितने भी किए उसमें बेस सेम था, अगर यहाँ पे बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो हम बेस को इंटू कर देते हैं और पावर को सिर्फ एक बार लिख देते हैं। ए, एक बेस हो गया ए, दूसरा बेस हो गया बी, पावर्स हमारे पास क्या है, सेम है, तो हम इन बेस को इंटू कर देते हैं ए इंटू बी, और होल पावर में पावर्स को इंटू नहीं करते, पावर सेम है और उसको एक बार लिख देते हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार से समझते हैं। थ्री टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3। अब यहाँ पे देखना है, ये यही चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास एक बेस 3 है, ये a, और दूसरा बेस क्या है, b। बेस हमारे पास अलग अलग हो गए और पावर्स क्या है, सेम, ये m, ये भी m। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस हमारे पास एक a है एक b है, बेस हमारे दोनों अलग अलग है और पावर सेम है, तो बेस को इंटू कर देते हैं a इंटू बी, यानी 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और पावर को सिर्फ एक बार लिख देंगे। पावर हमारे पास दोनों में सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर पावर अलग अलग होगी तो मैं इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकती। 3 इंटू 2 टू दी पावर 3, तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 टू दी पावर 3। ये मेरा आंसर है, ठीक है। एक मिनट, इसको मिटाने से पहले अभी मैंने आपको रूल से समझाया, अब मैं ये समझाऊंगी कि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, बेस को जो डिफरेंट बेस है उनको इंटू करके पावर को एक बार क्यों लिखा। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है 3 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3। इसको अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 9 9 3 जा 27, 54 4 जा 216 मेरे पास आया 216। अब मैं राइट हैंड साइड पे जाऊँगी। राइट हैंड साइड क्या है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे देखो 3 इंटू 2 टू दी पावर 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 टू दी पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 ही होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसीलिए हमने इस रूल में हम क्या करते हैं, अगर बेस अलग अलग है बेस को इंटू कर देते हैं, पावर को एक बार लिख देते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखने आपको ये रूल। अब चाहे कैसे भी आप इसको याद करो, समझ के याद करो या रट के करो, पर आपको ये करना है। अगर आपको ये समझ में आएगी तभी आप एक्सरसाइज 1.6 कर पाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.6 कराऊंगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 5 टू दी पावर 3 इंटू 6 टू दी पावर 3, तो एक इसके इक्वल होगा। यहाँ पे बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट होना चाहिए, बेस डिफरेंट है, तो 5 इंटू 6 बेस को इंटू कर देंगे और पावर को सिर्फ एक बार लिख देंगे 3। 5 इंटू 6 30, 30 टू दी पावर 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा नंबर 6, 1 अपॉन a टू दी पावर n विच इज इक्वल टू a टू दी पावर माइनस n। 1 अपॉन a n विच इज इक्वल टू a टू दी पावर माइनस n। मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे ये कैसे आया। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो एक बार। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बोला ये जो 1 होता है, मैं इसको 1 को लिख सकती हूँ a टू दी पावर 0। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, बेस की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं 1 के प्लेस पे a टू दी पावर 0 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे क्या है a टू दी पावर n, ठीक है। अब मैंने अभी आपको डिवीजन वाला समझाया था, अगर बेस सेम है, डिवीजन में बेस सेम है, अगर वो और आपस में बेस डिवाइड हो रहे हैं और पावर्स उनकी डिफर कर रही है, तो वो आपस में क्या हो जाता है, माइनस। बेस को एक बार लिख के पावर को क्या कर दूंगी, माइनस। 0 माइनस n, तो क्या आएगा, a की पावर क्या आएगा, माइनस n, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसीलिए जब भी हमारे पास 1 अपॉन a टू दी पावर कुछ भी होगा तो उसको मैं लिख दूंगी नेगेटिव में, बेस को ऊपर लिख के, ठीक है। अपॉन में है ना इस टाइम बेस, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूंगी a, बेस को लिख दूंगी a, और a टू दी पावर जो भी होगा उसको पावर हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो एक बार इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मेरे पास 1 अपॉन 3 टू दी पावर 6 है, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, 1 अपॉन 3 टू दी पावर 6, तो मैं क्या लिखूंगी, बेस को लिख के
बेस लिख दूंगी। अब यहाँ पे बेस अपॉन में, तो यहाँ पे अपॉन में नहीं आएगा, और पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। यहाँ पे 6 है तो क्या हो जाएगा -6। 1/10 टू द पावर 100 तो क्या आएगा, बेस को लिख दूंगी और पावर क्या हो जाएगी -100। एक और समझो, यहाँ पे पावर पॉजिटिव थी, अगर नेगेटिव होती तो पावर 32 टू दी पावर -5। तो यहाँ पे पावर जो है देखो, यहाँ पे हमेशा पावर जो है नेगेटिव हो जाती है, बट अगर यहाँ पे मैं बेस 32 है लिख दूंगी। अब अगर इसकी पावर को मैं नेगेटिव कर दूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा इसकी, इसीलिए ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसको वापस से नेगेटिव कर दूँ तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, तो इसीलिए पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव 32 टू द पावर 5। ठीक है, तो साइन का इसमें मेन जो है ध्यान रखना है, पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बेस अपॉन में नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाओ नंबर 7। अगर मेरे पास यहाँ पे लिख देती हूँ सामने, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन n। यहाँ पे देखो ये मेरे पास रूट a है, और रूट a के अंदर ही कुछ भी हो सकता है, n 2 हो सकता है, 2 होगा तो रूट होगा, 3 होगा तो क्यूबिक रूट होगा। ठीक है, क्योंकि 2 को हम मेंशन नहीं करते। सपोज मैंने ये है मेरे पास ऐसे है 2, तो ये √2 होता है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये जो नंबर होगा, यहाँ पे जो n मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या 2 है, बट जब स्क्वायर रूट की बात करते हैं ना तो यहाँ पे हम 2 मेंशन नहीं करते, बट अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो मैं यहाँ पे 3 लिखती, यहाँ पे 3 लिखती, बट ये अभी मैंने स्क्वायर रूट लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो √2 है, आपने देखो ये जो √2 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 टू द पावर हाफ। ये जो रूट होता है ना ये पावर हाफ होती है। ठीक है, ये जो है हाफ होती है, तो ये मतलब ये जो रूट बना हुआ है इस 2 की पावर क्या है, हाफ है। अगर यहाँ पे 3 होता, अगर 2 यहाँ पे 3 होता मीन्स क्यूब रूट, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाती 1/3। अगर यहाँ पे 4 होता तो क्या 2 टू द पावर 1/4। अगर यहाँ पे 5 होता तो क्या हो जाता 2 टू द पावर 1/5। ठीक है, तो प्रॉपर्टी भी यही बोल रही है कि अगर देखो रूट में मेरे पास कोई भी नंबर है तो उसमें से रूट हटा के ये पावर जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर इसकी रूट मेरे पास जो ये है ये रूट भी हो सकता है, क्यूबिक रूट भी हो सकता है, रूट की पावर कुछ भी है तो वो जो रूट जो पावर होती है वो अपॉन में आ जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो मेरे पास 5 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यूब रूट लिया है इस बार, क्यूब रूट 5। ठीक है, ये क्यूब रूट 5 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मुझे ये जो क्यूब रूट है इसमें से हटाना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बेस यहाँ पे 5 है, 5 लिख दूँगी। यहाँ पे देखो सॉरी, ये मैंने क्यूब रूट लिया, इसकी मैंने होल पावर तो ली नहीं, इसकी होल पावर ले लो 2, तो यहाँ पे जो क्यूब रूट होता है 3 ये अपॉन में आ जाता है, ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 2 है, इसको ऐसे लिखूँगी एज इट इज़, और ये जो पावर है ये अपॉन में चली जाएगी 5 टू द पावर 2/3। अगर मेरे पास ऐसे है, यहाँ पे 4 है और ये 6 है और इसकी पावर 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, बेस को ऐसे लिख दूंगी, बेस में रूट, बेस में अब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बेस को ऐसे लिख के ये जो पावर है 2 और ये पावर हमेशा अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी अपॉन में, तो यहाँ पे 4 अपॉन में आ जाएगा, तो 6 टू द पावर 2/4। अगर मेरे पास सिंपल ऐसे है 8 और यहाँ पे 9, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 9 टू दी पावर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसकी होल पावर जब कुछ नहीं होगी तो पावर 1 होगी, तो ये 1/8, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, होपफुली आज का आपको वीडियो मेरा पसंद आ गया होगा। थैंक यू।